मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर चुनावी लड़ाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने वहां पर रविंद्र वाइकर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब सबसे पहले तो क्या होगा संजय निरुपम का। अब देखिए, जब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को वहां से कैंडिडेट घोषित किया है, तब से संजय निरुपम बगावत पर उतर आए थे। उन्होंने लगातार उस कैंडिडेट को खिचड़ी चोर कहा, कांग्रेस को भला बुरा कहा और उद्धव ठाकरे को भी काफी ज्यादा भला बुरा कहा। उन्होंने महाविकास आघाड़ी ठीक से नहीं चल सकती, ये लेकर भी कई ज्यादा बयानबाजी की। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद वो लगातार इंटरव्यूज दे रहे थे। आज तक पे भी उन्होंने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि चुनाव तो वो लड़ेंगे। अब सोर्सेस हमें बता रहे थे कि लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लगातार उनकी मीटिंग्स चल रही थी। पहले जो एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस में मौजूद थे और अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है, दूसरे एक नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन सभी ने आपको बता दें कि संजय निरुपम की मीटिंग वहां पर कराई थी। अब संजय निरुपम लगातार ये आस लगा के चल रहे थे कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से उनको टिकट मिलेगी। अब जब महायुति का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन का बंटवारा चल रहा था, तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट की जो लोकसभा सीट है वो एकनाथ शिंदे के खेमे गई। तो लगातार ये आकलन लगाया जा रहा था कि क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना से संजय निरुपम को टिकट दी जाएगी। अब संजय निरुपम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। लगातार जब वो आज तक से भी बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वो इस बार पक्का चुनाव लड़ेंगे और भारी मात्रा से वो जीतेंगे भी। लेकिन आज तक लगातार आपको ये खबरें बता रहा था कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो एक मराठी चेहरे को देख रही है। नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट में मराठी वोटर्स काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रखते हैं और इसलिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगातार जो मराठी कैंडिडेट की पड़ताल में लगी हुई थी। अब उन्होंने कई सारे जो मराठी टीवी एक्टर्स है, साथ ही कुछ अलग अलग फील्ड से जो मराठी लोग हैं उनको उनका विश्लेषण किया गया, लेकिन फाइनली रविंद्र वाइकर का नाम फाइनल हुआ। अब संजय निरुपम क्या करेंगे? महाविकास आघाड़ी से ऑलरेडी बाहर है, वो कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब महायुति की एकनाथ शिंदे से रविंद्र वाइकर वहां पर कैंडिडेट है। तो संजय निरुपम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट अगर वो लड़ते हैं तो उनका जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी अगर जो बात करें तो संजय निरुपम के लिए इस बार के इलेक्शन डू और डाई थे, क्योंकि ये एक तरीके से अंतिम चुनाव उनके लिए देखा जा रहा था। किसी भी हालत में वो चुनाव लड़ने वाले थे। बार बार जब भी वो इंटरव्यू देते थे वो कह रहे थे कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा और बिना चुनाव लड़े इस इलेक्शन में नहीं रहूंगा। तो अब क्या वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या फिर उनका चुनाव लड़ना, लोकसभा चुनाव लड़ना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, या फिर महाराष्ट्र में होने वाले इस बार के जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है उसमें वो चुनाव लड़ेंगे। ये बात रही संजय निरुपम की। लेकिन अब बात करते हैं कि इस नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर सेना वर्सेस सेना हो गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अमोल कीर्तिकर यहां पर कैंडिडेट है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से रविंद्र वाइकर अब कैंडिडेट है। रविंद्र वाइकर आपको बता दें बहुत ही लॉयलिस्ट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लीडर थे। जब शिवसेना के दो गुट हुए तब भी वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ रहे। उसी बीच रविंद्र वाइकर पर ईडी की जांच शुरू हुई और उसके बाद इसी साल के मार्च महीने में उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन किया। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग गणित है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो कैंडिडेट है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो कैंडिडेट है रविंद्र वाइकर, दोनों पर ईडी की जांच चल रही है। यानी कि सेना वर्सेस सेना नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिल रहा है और दोनों सेना के जो कैंडिडेट है उन पर ईडी की जांच चल रही है। क्या होगा नॉर्थ वेस्ट में? बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई इस वक्त हमको देखने को मिल रही है। सेना और सेना आमने सामने है। साथ ही संजय निरुपम क्या अब रोल निभाएंगे या फिर उनका चुनावी करियर अब खत्म हो चुका है? तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट अभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी हुई है और देखना होगा इसमें आगे क्या होगा। कैमरा पर्सन नितिन वर्णे के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक।